प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से और अभी पहुंचेगा उधर जहां अरुण मौजूद हैं। अरुण, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। अरुण, अरुण, आवाज मिल रही है? जी किशोर, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। तो किशोर मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाता हूं और आपको दिखाने की ये कोशिश करता हूं कि किस कदर तैयारी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं और अब उनको स्वागत करना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन आप देखिए इस तरह की सड़कों पर किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, कैसे लोग ढोल नगाड़े के साथ भारत और अमेरिका के झंडों के साथ मुस्तैद हैं, तैनात हैं, तैयार हैं। और इनकी ये कोशिश है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए तो उनको इस बात का एहसास हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनका स्वागत करने के लिए किस कदर भारत की जनता जो है वो तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिलासा दिलाया, जो भरोसा दिलाया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि लाखों लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो लाखों लोग गुजरात की सड़कों पर, खासतौर से अहमदाबाद की सड़कों पर बाहर निकले हैं। और आप देखिए देश के तमाम राज्यों की तमाम संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ के लोक गायन और इन सब बातों का ख्याल रख करके सड़क के दोनों तरफ उसी तरह से सजाया गया है और उसी तरह से लोक कलाकार बुलाए गए हैं जो तमाम हिस्सों से आकर के देश की साझी विरासत, साझी संस्कृति की झलक देंगे। यहाँ पर देखिए कोई छतरी लेके खड़ा है, कोई पग बांध के खड़ा है, कोई हिंदुस्तान और अमेरिका के झंडे लहरा रहा है, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है, कहीं देखिए छतरी लहराई जा रही है, कहीं गुलदस्ता स्वागत, ताजे फूलों से स्वागत करने की तैयारी है। कोई देखिए पीछे से वहाँ पर झंडे लेकर के नारे लगा रहा है। ये देखिए बच्चे हैं, दो बच्चे यहाँ पर हैं। क्या क्या किसको देखने आए हो? मोदी को। आज हम मोदी को देखने आए हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हो? यस। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का नाम ये छोटा सा बच्चा भी जानता है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको किशोर अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखाना चाहता हूँ किस कदर तैयारी की गई। और दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन पंकज तोमर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वेलकम टू स्मार्ट सिटी अहमदाबाद, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। तो उस लिहाज से आप देखिए सड़क को कितना साफ सुथरा किया गया है, गमले लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के झंडे शान से यहाँ लहरा रहे हैं। तो हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती में एक नई इबारत लिखने की जो कोशिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ पर परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। और 22 किलोमीटर का जो रोड शो है किशोर, चारों तरफ जहां कहीं भी आपकी नजर जाएगी ऐसी ही तैयारियां आपको दिखेंगी। फिलहाल अभी थोड़ा सा वक्त है, प्रधानमंत्री भले ही पहुंच गए हों लेकिन राष्ट्रपति अभी अमेरिका के नहीं पहुंचे हैं और इसलिए इनके जोश में थोड़ी सी कमी यहां दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही सड़क पर काफिला निकलेगा आप देखिएगा, मैं सुबह से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तैयारियां इन्होंने की है जबरदस्त तरीके से और वो तैयारियां आपको दिखाई भी देंगी किशोर जी। चलिए इससे पहले कि अभी यहाँ पे और थोड़ा सा जोश भरे, जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, इस इलाके में पहुंचेंगे, इस रोड शो के इस हिस्से में पहुंचेंगे, थोड़ा सा जायजा आगरा का भी ले लेते हैं जहां दोपहर बाद जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप को और वहां मौजूद हैं रवि। रवि, वहां क्या तैयारियां हैं? देखिए किशोर, सबसे पहले मैं आगरा में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से दीवारों को सजाया गया है और जिस रास्ते से डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरेगा उनके परिवार के साथ में नमस्ते ट्रंप, इंडिया राइजिंग, जगह जगह पर ये इस तरीके से बड़े बड़े जो कटआउट हैं वो नजर आएंगे। दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं, ये जो सड़क है ये जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, यानी कि एयरपोर्ट से ट्रंप का जो काफिला निकलेगा वो ताज महल तक पहुंचने में करीब 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। 10 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर अमेरिका और भारत दोनों के राष्ट्र ध्वज लहराते हुए आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी। दूसरी तरफ दाहिने तरफ आपको एक छोटा सा स्टेज में, एक छोटा सा मंच आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से जो मंच है वो आगरा में 21 मंच सजाए गए हैं और हालांकि अभी यहाँ पर कलाकार आपको तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन दोपहर के बाद जब अहमदाबाद से जो कार्यक्रम धीरे धीरे खत्म होगा तो यहाँ पर कलाकार आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, सांस्कृतिक छटा बिखेरते हुए नजर आएंगे। 3000 ऐसे कलाकार हैं, लखनऊ या मथुरा से कलाकार वो उनको बुलाए गए हैं, उनका रिहर्सल लगातार चल रहा है। 21 स्टेज इस तरीके से मंच बनाए गए। दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप है ये इसको बंद करा दिया गया है। अभी हालांकि यहाँ पर इस रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही आपको नजर आ रही होगी, लेकिन दोपहर के बाद
3 बजे के बाद ये ट्रैफिक की आवाजाही भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो काफिला है वो 4:45 बजे 4:45 पर जहां पर योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। इसके बाद काफिला पहुंचेगा ताजमहल और 1 घंटा आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे ट्रंप और उनका परिवार। इस दौरान तमाम जो सिक्योरिटी के चाक चौबंद किए गए हैं, पूरे शहर को सजाया गया है किशोर इस समय, क्योंकि तमाम लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं इस बात की खुशी तो है ही, लेकिन आगरा की तस्वीर बदल गई है। डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है, सजावट हुई है, सड़कें बनी है, फूलों से सजाया गया है, तो तमाम जगहों पर सफाई की व्यवस्था अच्छी हुई है, सड़कों की धुलाई हुई है, तो पूरी तरीके से सजावट की गई है आगरा की सड़कों पर। किशोर जी हाँ, चलिए स्टेडियम का नजारा देखते हैं। स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। अब जनक दवे वहां मौजूद हैं, स्टेडियम में लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर तैयारी हो रही है सांस्कृतिक कार्यक्रम की। ये देखिए स्टेडियम में क्या क्या चल रहा है इस वक्त। अमिताभ हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। अमिताभ, बिल्कुल हाउडी मोदी का भी बड़ा वर्जन है ये, बिल्कुल बड़ा यहाँ पर। नमस्ते ट्रंप। बिल्कुल नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी का दोगुना बड़ा वर्जन है, क्योंकि ये स्टेडियम माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1.25 लाख लोग तक यहाँ आ सकते हैं, और अनऑफिशियली माना जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या क्रॉस कर सकती है। और किशोर, गुजरात की रैलियाँ कम से कम इससे बड़ी तो नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, तो और डोनाल्ड ट्रंप को ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और पूरे रास्ते जो 22 किलोमीटर का लंबा सफर है, और मोटेरा स्टेडियम का भी बड़ा लंबा इतिहास है किशोर। मोटेरा स्टेडियम ने ऐसे ऐसे इतिहास बनते देखे हैं। आपको याद होगा सुनील गावस्कर के 10,000 रन इसी मोटेरा स्टेडियम में बने थे। आपको याद होगा जब कपिल देव के 432 विकेट हुए थे, 431 विकेट रिचर्ड हेडली के थे, उस रिकॉर्ड को कपिल देव ने इसी मैदान पर तोड़ा था। कपिल देव ने 9 विकेट वेस्ट इंडीज के लिए थे यहाँ बिगड़ती विकेट पे। तो यहाँ क्रिकेट का भी एक से एक रिकॉर्ड रहा है। और जब 1982 में जब यहाँ स्टेडियम नहीं था, तो गुजराती प्राइड पर ही एक बड़ा स्टेडियम मोटेरा में बनना शुरू हो गया था। एक छोटा सा किस्सा अगर वक्त हो तो मैं सुना भी दूंगा, लेकिन बाद में मैं सुना सकता हूं। लेकिन एक गुजराती बिजनेसमैन जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, पाकिस्तान से 1981-82 के दौरे के बाद जब भारत की टीम हार कर लौटी थी, तब ये बिजनेसमैन थे। इन्होंने कहा कि गुजरात में भी क्रिकेट मैच करवाने दो, और उन्होंने सलाह दी कि भारत की टीम कैसे नहीं हारे। तो उनको सीनियर लोगों ने, बीसीसीआई के जो सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी उनके साथ बदसलूकी की। इसी जोश में वो वापस आए, जमीन मोटेरा में अलॉट करवाई माधव सिंह सोलंकी से। उसके बाद धीरे धीरे स्टेडियम बनना शुरू हो गया। 1982-83 के बाद बनना शुरू हुआ ये स्टेडियम। जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम भी रखने का था, तो सलाह कही आई कि इंदिरा गांधी स्टेडियम रख दिया जाए। लेकिन तब माधव सिंह सोलंकी इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के किशोर, और उन्होंने कहा था नहीं, इसका नाम गुजरात क्रिकेट स्टेडियम ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो स्टेडियम अब इतिहास बनता देख रहा है, जब क्रिकेट से बाहर एक बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही है, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के स्वागत के लिए। जी, और वहां मौजूद है जनक दवे। जनक, हम देख रहे हैं वहां तैयारियां चल रही हैं अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की। बिल्कुल किशोर, यहाँ पर देखिए अभी गुजराती फोक सॉन्ग यहाँ पर बज रहे हैं, और लोग अब अभी से आने शुरू हो गए हैं, और आधा स्टेडियम जो पूरी तरह से है वो भर चुका है, और अभी भी लोगों को आना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की है कि पूरी तरीके से मैदान खच वहां भरता दिखे। 1,10,000 जो बैठने की कैपेसिटी है, उसके अलावा भी 10,000 जितनी चेयर्स है वो मैदान के अंदर है। तो 1,20,000 लोग होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे यहाँ पर। तो पूरी तरीके से कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम है। 3 लेयर में सिक्योरिटी फेस्टिंग होकर ही अंदर आने दिया जाता है, बावजूद लोगों को तकलीफ ना हो ये भी ध्यान में रखा जा रहा है। केवल मोबाइल फोन, क्योंकि सर्वेलेंस वहाँ पर कम्युनिकेशन का एक जरिया है, इसलिए मोबाइल फोन अंदर अलाउ है, बाकी कोई भी चीज अंदर अलाउ नहीं है। लोग यहाँ आने हैं, और यहाँ पर जब उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि जल्द प्रेसिडेंट ट्रंप और वो लोग आए, लेकिन 11:40 का लैंडिंग है, और यहाँ पर 1:05 पर स्टेडियम में पहुंचेंगे। उससे पहले उनको साबरमती आश्रम भी जाना है, और 22 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी कवर करना है। तो ये पूरा करते हुए 1:05 के आसपास यहाँ पर स्टेडियम में पहुंचेंगे, और उनके लिए वो भरता दिख रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, और अलग अलग इलाकों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको उनके सीट अरेंजमेंट के हिसाब से बैठाया जा रहा है। अभी भी कुछ हिस्सा है वो बहुत जल्द भर जाएगा। 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की संभावना। और ये देखिए यहाँ जो
जो मोहरे यहाँ पर वो भी ट्रंप और पीएम मोदी के दोनों दिख रहे हैं आपको। तो ये भी एक नया कलर है यहाँ स्टेडियम के अंदर। लोग मास्क पहन के नजर आएंगे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी मोहरा और हाथ में पीएम मोदी का भी मोहरा लेकर लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये मास्क पहनकर लोग यहाँ पर होंगे। साथ ही में कल्चरल जो कार्यक्रम हैं वो होते रहेंगे, जो वीवीआईपी और वीआईपी जो लोग आए हैं उनके लिए। और सामने अभी गुजराती में जो कल्चरल जो सॉन्ग है वो। जी हाँ, तो जनक से बीच बीच में हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन हजारों लोग, प्रतीक, हजारों लोग यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। उधर प्रतीक भी अपने स्टार मौजूद है वहां, क्योंकि लोग तो उन्हीं के साथ सेल्फी